अनुपमा के सामने अब गौतम का सबसे बड़ा और सबसे घिनौना सच सामने आने वाला है, जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह जाएगा। लंबे समय से जो खेल वह खेलता आ रहा था, जिस तरह वह हर बार किसी न किसी तरीके से अनुपमा के सपनों, उसकी मेहनत और उसकी पहचान को खत्म करने की कोशिश करता रहा है, अब वही सच्चाई सबके सामने खुलने वाली है। अनुपमा इस बार सिर्फ उसे बेनकाब ही नहीं करेगी, बल्कि उसे कानून के हवाले भी कर देगी और उसके गिरेबान तक पहुंचकर उसका कॉलर पकड़ लेगी। यह पूरा दृश्य इतना तीव्र और भावनात्मक होने वाला है कि देखने वाले भी दंग रह जाएंगे। सुपरहिट टीवी सीरियल अनुपमा का यह आने वाला ट्रैक पूरी तरह से ड्रामा, इमोशन और जबरदस्त ट्विस्ट से भरा हुआ है, जिसमें हर मोड़ पर कुछ नया और चौंकाने वाला देखने को मिलेगा। गौतम हमेशा से ही अपनी चालाकी और साजिशों के लिए जाना जाता रहा है। वह बार बार अनु की रसोई यानी अनुपमा के उस सपने को खत्म करने की कोशिश करता रहा है, जिसे उसने अपने दिल और आत्मा से जोड़ा है। उसके लिए यह सिर्फ एक प्रोजेक्ट न, बल्कि उसकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। लेकिन गौतम ने इसे जलाकर राख करने की पूरी कोशिश की है। उसने हर बार किसी न किसी तरीके से नुकसान पहुंचाने की योजना बनाई, कभी अंदर से तो कभी बाहर से, लेकिन हर बार उसकी चालें नाकाम हो गईं। इस बार भी वह यही सोचकर आया था कि वह सब कुछ तबाह कर देगा, लेकिन उसकी किस्मत ने एक बार फिर उसे धोखा दे दिया। दिग्विजय समय पर वहां पहुंच जाता है और अनुपमा तथा बापूजी को वहां से सुरक्षित बाहर निकाल लेता है। यह पल बहुत ही भावुक और राहत देने वाला होता है, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी देर हो जाती तो बड़ा नुकसान हो सकता था। इसी घटना के साथ अनुपमा के जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत हो जाती है। वह अब और भी मजबूत होकर अपने सपनों के लिए खड़ी होती है और अपने अंदर एक नई ऊर्जा महसूस करती है। इधर दूसरी तरफ राही और प्रेम के दिल में अनुपमा के प्रति नाराजगी अभी भी बनी हुई है। राही का गुस्सा इतना बढ़ चुका है कि वह कई बार बिना सोचे समझे कड़वे शब्द बोल देती है। वह अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाती और अक्सर अनुपमा को लेकर कठोर बातें कह देती है। प्रेम भी इस स्थिति में उलझा हुआ है और दोनों के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अनुपमा के सामने यह एक और बड़ी चुनौती बन जाती है, क्योंकि एक तरफ उसे अपने सपनों को संभालना है और दूसरी तरफ अपने रिश्तों को भी बचाना है। इसी बीच दिग्विजय और अनुपमा का वह सपना, जिसे उन्होंने लंबे समय से देखा था, आखिरकार साकार हो जाता है। लव यू जिंदगी और अनु की रसोई अब केवल एक सपना नहीं रह जाता, बल्कि एक हकीकत बन जाता है, क्योंकि उनका कैफे आखिरकार खुल जाता है। यह पल उनके लिए बेहद खास होता है, क्योंकि इसमें उनकी मेहनत, संघर्ष और वर्षों की लगन शामिल होती है। लेकिन इस खुशी के बीच भी एक साया मंडराता रहता है, क्योंकि गौतम की साजिशें अभी खत्म नहीं हुई होती। अनुपमा को धीरे धीरे यह एहसास होने लगता है कि हाल ही में जो नुकसान हुआ है, वह किसी दुर्घटना का परिणाम नहीं था, बल्कि इसके पीछे किसी गहरी साजिश का हाथ था। जब वह उस व्यक्ति तक पहुंचती है जिसने पाइपलाइन काटी थी, तब उसे एक ऐसा सच पता चलता है जो उसके पैरों तले जमीन खिसका देता है। यह साफ हो जाता है कि इस पूरे खेल के पीछे किसी और का नहीं, बल्कि गौतम का ही हाथ है। यह जानकर अनुपमा का गुस्सा और भी बढ़ जाता है और वह ठान लेती है कि अब वह इस बार उसे किसी भी हालत में नहीं छोड़ेगी। अनुपमा पहले भी कई बार गौतम को सबक सिखा चुकी है। उसने उसे कई बार चेतावनी दी है, उसे उसके किए की सजा भी दी है और यहाँ तक कि उसे उसके गलत कामों के लिए थप्पड़ भी मारे हैं। हर बार ऐसा लगता है कि अब वह सुधर जाएगा, लेकिन हर बार वह और ज्यादा खतरनाक होकर लौट आता है। उसका रवैया कभी नहीं बदलता और वह हर बार नई साजिश के साथ सामने आता है।
लेकिन हर बार उसका सामना अनुपमा की हिम्मत और सच्चाई से होता है, जिससे उसकी सारी योजनाएं विफल हो जाती हैं। इस बार जब अनुपमा उसका कॉलर पकड़ती है तो पूरा माहौल बदल जाता है। यह पल बेहद तीव्र होता है क्योंकि गौतम पूरी तरह से बेनकाब हो जाता है। उसकी सारी सच्चाई सबके सामने आ जाती है और वह किसी के सामने जवाब देने की स्थिति में नहीं रहता। अनुपमा का यह रूप देखकर हर कोई हैरान रह जाता है क्योंकि वह अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और आत्मविश्वासी नजर आती है। इसी दौरान अनुपमा राही और प्रेम से भी बात करने की कोशिश करती है। वह उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि वह उनकी नाराजगी समझती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे गलत रास्ते पर चले जाएं या किसी गलत फैसले का हिस्सा बने। अनुपमा चाहती है कि रिश्तों में दूरी न बढ़े और सब कुछ समय के साथ ठीक हो जाए, लेकिन राही का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ है और वह हर बात को दिल से लगा लेती है। हालांकि राही और प्रेम के मन में अभी भी बहुत सी उलझनें हैं। राही को वह घटना याद है जब उसने अनुपमा से झगड़ा किया था और उसके बाद से उसका गुस्सा और भी बढ़ गया है। वह खुद को अपमानित महसूस करती है और इसी वजह से वह अनुपमा से दूरी बनाए रखती है। प्रेम भी इस पूरे मामले में मानसिक रूप से परेशान है क्योंकि वह दोनों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। फिलहाल अनुपमा ने जो कदम उठाया है, उससे यह साफ हो गया है कि वह अब किसी भी हालत में पीछे नहीं हटेगी। उसने गौतम को पकड़कर उसे सख्ती से बाहर निकाल दिया है और साफ शब्दों में कह दिया है कि वह उसे कानून के हवाले करके ही दम लेगी। पुलिस भी इस मामले में गौतम को चेतावनी देती है और स्थिति को गंभीरता से लेती है। अब अनुपमा के अंदर एक नया आत्मविश्वास पैदा हो चुका है। वह सनी के दिखे समझ चुकी है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, अगर इरादे मजबूत हों तो हर बाधा को पार किया जा सकता है।